महिला सशक्तिकरण के लिए केजरीवाल ने क्या किया है, शिक्षा के लिए क्या? हाँ जी सर, क्या नाम हुआ आपका? विपुल कुमार। हाँ जी विपुल कुमार जी, आपने सुना सिसोदिया के बारे में विचार, अभी बैठे थे हमारे साथ शुभम जी, क्या आप क्या कहना चाह रहे थे? आपने बीच में टोका इसलिए मैंने। सर मैं ये बस इतना पूछना चाहता हूँ कि मनीष सिसोदिया ने घोटाला किया या केजरीवाल ने घोटाला किया, मानते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है कि घोटाला किया तो सिर्फ और सिर्फ जो विपक्षी के नेताएं हैं उन्हीं को क्यों भीतर किया जाता है? इनके और स्टेट में इनकी सरकार है, और स्टेट में इनकी सरकार है, इनकी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और इनके जो नेता MP MLA क्यों नहीं भीतर होते हैं? नहीं, एक्चुअल में इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि इनको ये कहा गया था, ये कह रहे थे हम राजनीति बदलने आए हैं, हम वो सब नहीं करते हैं जो और करते हैं। तो अब वो अगर उनसे कंपैरिजन करना है तो फिर कह रहे हैं कि आप बस्ता उठाओ और जाओ यहाँ से। सर यही तो सब कह के आए थे। कोई कह के नहीं आया था, ये आम आदमी कह के आई थी कि ये दोनों मिले हुए हैं, कांग्रेस बीजेपी, और हम इनको ठीक करेंगे। कांग्रेस, एक चीज बताइए आप मेरे को कि बीजेपी और कांग्रेस आज जो ये कह रहे हैं कि ये मिले हुए हैं, ये एक दूसरे से, पार्टी जो है वो पार्टी एक व्यक्ति से चलती नहीं है, ठीक है? पार्टियों में हो सकती है कि कुछ खामियां हो गई होगी, लेकिन ऐसे जो कह रहे हैं कि राजनीति बदलने के लिए, तो जब JP आंदोलन हुआ था उस टाइम जब पार्टियां बनी थी उस टाइम भी ये लोग कह रहे थे कि हम बदल देंगे। जितने चीजें बोलती है ना पार्टी, कोई सी भी पार्टी हो, ईमानदारी यही है कि उतना संभव हो नहीं सकता। पर आम नहीं थे ना, और पार्टियां आम नहीं थी, इसमें आम लगा हुआ है, आम पार्टी है। ऐसा कुछ नहीं हो, नाम है आम और कुछ नहीं है, ठीक है? ऐसा। अच्छा, ये सिसोदिया जी इतना मिस कर रहे थे, स्कूल मिस कर रहे थे, दारू मधुशाला के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे? वहाँ पे भी तो काम करा था उन्होंने, उसके ऊपर जहाँ जिनको एक के ऊपर एक मिली है उसके ऊपर उनको कोई बात नहीं कर रहा। स्कूल की, बच्चों की, ये वो मतलब इमोशनल कार्ड हमेशा क्यों? दारू सर कहाँ बोलना चाहिए ना उनको, वो भी अच्छा काम किया उन्होंने। सुनिएगा मेरी बात, दारू कहाँ नहीं बिक रही है? कौन सी स्टेट में नहीं बिक रही है ये बताइए। मैं क्या कह रहा हूँ भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने पाठशाला पे अच्छा काम किया, उसका वो दिन रात बखान करते हैं। उन्होंने मधुशाला पे भी बहुत अच्छा काम किया, उसके बारे में बखान क्यों करते? बात भी नहीं करते हैं, जबकि सारा चक्कर उनका जेल का, कोर्ट का इसी वजह से लग रहा है। उसके ऊपर बोलते भी नहीं है, ये कह रहा हूँ, क्यों नहीं बोलते उसके ऊपर? ये क्यों बोलेंगे? वो समझदार है, पढ़े लिखे हैं। तो पब्लिक बेवकूफ है? नहीं, पब्लिक बेवकूफ नहीं, पब्लिक भी समझती है कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो जो काम कर रहे हैं तो उसमें भाई अच्छा बुरा हो सकता है, लेकिन उनको बोलना चाहिए ना उसके ऊपर भी। नहीं, उन्होंने तो यही बोला ना, हमने पॉलिसी बदल के हमने रेवेन्यू जनरेट करने का काम किया। वो थोड़ी ये कह रहे हैं कि हमने घोटाला किया है। और घोटाला तो जब तक, देखिए सर, जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो सकता है ना, तब तक आप शक के आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि घोटाला हुआ है। नहीं तो ये जब रामलीला मैदान में बैठे थे ना, आंदोलन हम भी गए थे इनके साथ, झंडा उठाने अन्ना के साथ, तब ये वहाँ पे कोई प्रूफ किसी को कोई साबित नहीं हुआ था। वहाँ पे सबके खिलाफ झंडा उठा रहे थे, वो बिना प्रूफ के उठा रहे थे। जिनको भी बोल रहे थे, शरद पवार को कह रहे थे, कभी और बहुत से नेता हैं, सबका वो एक गिना रहे थे, ये चोर है, वो चोर है, लालू चोर है, सबके बारे में तो वो भी ऐसे ही बोल रहे थे। तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि भाई तुम उनके बारे में ऐसे बोल रहे थे तो तुम्हारे ऊपर भी ऐसे लगेगा। सर सुनिएगा मेरी बात, वो केस चल रहा था ना, तो ये तो अपने राजनीतिक फायदा के लिए बोल रहे थे, ऐसा थोड़ी था कि साबित हो गया था। और मेन जो मुद्दा था उस टाइम वो भ्रष्टाचार का था, और वो जो उसकी रेप वाली जो हुई थी, इसके कारण लोगों में वैसी एंटी इनकम्बेंसी थी, ऐसा था। ये जो कहने की बात है कि अब वो आरोप जब तक सिद्ध नहीं होता है तब तक आप नहीं कह सकते हैं कि ये घोटाला हुआ है। और घोटाला जब तक कोर्ट नहीं उनको साबित कर, कोर्ट तो बरी भी नहीं कर रहा ना, कोर्ट तो इतना छोड़ रहा है ना, जमानत दिया उसमें। सर तो ये कोर्ट की पैसे 10 लाख बता रहे हैं और 2 बार हाजिरी लगानी। कोर्ट की जो रूल है उसको तो फॉलो सबको करना पड़ेगा। नहीं, कोर्ट की जो रूल है वो सबको फॉलो करना पड़ेगा ना। तो आतिशी बाहर कैसे है, गोपाल राय बाहर कैसे है, और सब बाहर कैसे, सबको डाल दे। तो अगर ऐसी बात है तो बीजेपी के बस की हो तो सबको उठा के डाल दे जेल में। सर एक जी सीक्वेंस में तो 3 को डाला ही था, टॉप 3 को। अच्छा ये बताओ, ये मोदी के राज में ही अंदर गए, मोदी के राज में बाहर आए, तो अब क्या कहेंगे फिर? ईडी और CBI और ये कोर्ट वगैरह सब सर मोदी के अंडर में है, अभी नहीं है? सर एक चीज, हमको एक क्वेश्चन का आप जवाब दे दीजिए ना कि सिर्फ इनके पार्टी के लोग क्यों नहीं भीतर जाते हैं, इसका जवाब बस दे दीजिए। जिसका राज होता है वो दूसरे को करता है, जब इनका राज आएगा तो ये भी करेंगे ना। वही बात तो मैं भी कह रहा हूं। वो अपने तो करें भाई, अगर इनको बेगुनाह फंसाया गया है तब तो बात बनती है। मैं ये कहीं नहीं रहा हूं, बेगुनाह की अगर नहीं है तो फिर मैं बेगुनाह कहीं नहीं रहा हूं सर। जब तक गलत किया है आपने, मतलब गलत किया है आपने, आप चाहते हो कि आपकी तरह और भी गलत कर रहे हैं, इसलिए सबको चलने दो, तो जनता तो मरेगी। जब तक आरोप सिद्ध नहीं होती है तब तक ना आप गुनाहगार कह सकते हैं ना बेगुनाह कह सकते हैं। उन्होंने अभी कोर्ट में जितनी भी दलीलें दी, जितनी भी रिक्वेस्ट की, कभी कह रहे हैं मेरे वाइफ बीमार है, कभी कह रहे हैं मेरा सेहत गिर रहा है, कभी कह रहे हैं मेरा BP लो हो रहा है, कभी मुझे इंसुलिन, कभी ये कभी वो, कभी ये बात नहीं कही कि मैं बेगुनाह हूँ, हमने कोई क्राइम नहीं किया, कुछ घपला नहीं किया, कभी इस चीज की दलील नहीं दी। हमेशा हमें छोड़ दो क्योंकि बीबी बीमार है, तो ये सब क्यों किया? सर ये चीजें ये पेरोल के लिए किए होंगे, लेकिन अगर ऐसा है कि इनको अगर वो जमानत चाहिए तो जमानत के लिए ये नहीं दिए होंगे कि हमको बीबी बीमार है और इसके लिए नहीं, जमानत
सर हमने किया रिक्वेस्ट। सुनिएगा मेरी बात। नहीं ये इनको, अरे सुनिए तो एक मिनट, इनको छुट्टी देने के लिए, इनको वो उसके लिए करने के लिए, ऐसा नहीं था कि इनसे इनको बेल मिल जाएगा और इनसे ये आरोप मुक्त हो। बीवी बीमार होने से आरोप मुक्त थोड़ी हो जाएगा। बीवी बीमार होने के लिए आरोप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बोल रही है बीमारी वाली बात नहीं। जब हम सबसे राय लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जिस ग्राउंड पे उन्होंने जमानत दी है, उसमें उन्होंने बोला है कि आप इनको कब तक बंद रखोगे, आप इनका आरोप नहीं सिद्ध कर पा रहे हो या तो सजा कर पा रहे हो, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन इतना नहीं रख सकते। उनका फंडामेंटल राइट है, उनके सुनिए फंडामेंटल राइट होता है, मूल अधिकार होता है। आप किसी को जेल में बंद करके उनको, कोर्ट से बड़ा तो कोई जानता ना राइट को, कोर्ट जानता है ना। आखिर गोधरा कांड में सरकारें बहुत सारी फंसी थी, उनको जेल में बंद करके क्यों नहीं उनका जो है ट्रायल ले रहे थे, बताओ आप। तभी तो जमानत दी है। क्यों? इसीलिए जमानत दी है ना। तो फिर वो कह रहे हैं कि आप जमानत टूट गए, ये क्यों कह रहे हैं? उनकी पार्टी को खत्म करने की साजिश न करो ना। आप सारे उनके सारे साजिश का ठेका सिर्फ आम आदमी पार्टी ने लिया हुआ। वो बैठ के साजिश करते रहे कि आम आदमी कैसे सूरज निकला तो सूरज का जिम्मेदार, पानी का लिए वो जिम्मेदार। आम आदमी पार्टी को खत्म करने की जो साजिश है ना, सर वो सारे साजिश करते हैं ना। आम आदमी भी कम नहीं है, साजिश करने में वो भी कम नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी कम नहीं है तो आप उसको प्रूव करो। दोनों करती है, बट आप उसको, आपकी बात मैं मान सकता हूँ, दोनों करती है। लेकिन ये कहोगे आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्हें बसों की किराए फ्री की है महिलाओं के लिए। राशन कार्ड वाला आम आदमी भी निकला था ना, पड़ता हुआ। और दूसरा नंबर उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक, एजुकेशन के सेक्टर में देख लो तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी काम किए हैं। और गुजरात में आप चले कहते हैं मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, क्या फंड करेगा वो? कहता है मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। एक जगह आप गुजरात में जाओ, वहाँ पे प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं, यूपी में प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं, उनको बच्चे नहीं मिल रहे हैं, सारे प्राइवेट में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सरकारी स्कूल अच्छे नहीं है। दिल्ली में सरकारी स्कूल अच्छे हैं, यहाँ पे प्राइवेट के बच्चे सरकारी तो सरकारी, दिल्ली में सरकारी स्कूल अच्छे अभी से हैं, पहले से नहीं है। सारे स्कूल तो पहले के बने हुए हैं, रेनोवेट तो किए हैं, कुछ नए बने हैं सारे। करना भी जिम्मेदारी। मैं क्या कर रहा हूँ, बने थे ना कभी। जब नए बने होंगे तब कैसे होंगे? नए बिल्डिंग्स भी बना, जब नए बने होंगे। टीचर ये नहीं कह रहा हूँ नहीं बनाए, मैं कह रहा हूँ कि जब ये जिनके इन्होंने रेनोवेट किया है, ये कभी नए भी तो होंगे। हम कह रहे हैं दूसरे राज्यों के साथ इसकी तुलना करिए। दिल्ली कैसे कर लेंगे? दिल्ली तो सबका है यार, दिल्ली कैपिटल है, दिल्ली की सरकार है, मुकाबला नहीं कर सकते। सरकार, दिल्ली एक सरकार है, उसके हाथ में ज्यादा पावर नहीं है, वो खुद रोती रहती है। सारी पावर है सरकार की। इसमें साजिश होती है कि इसको हम आगे नहीं जाने देंगे। तो भाई साजिश होती है पंजाब में। पूर्ण राज्य भी मिलना चाहिए आप, मतलब ताकि इनको इस तरह से जेल में न डाला जा सके। नहीं, जेल में देखो कोर्ट डाल रहा है, कोई पकड़ के नहीं डाल रहा है। अगर ये डालते तो सबको उठा के डाल देते। कोर्ट की जो स्वतंत्र जो सीबीआई है, ईडी है, उनको बेचा जा रहा है। जेल नहीं जा रहा है, इसका तो आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। आप इस बात का जवाब दीजिए। क्या सारे करप्शन खत्म हो गया है बीजेपी को? नहीं दिया कोर्ट में, ईडी जवाब क्यों नहीं दिया? केजरीवाल को क्यों जमानत दिया? जमानत इसलिए दिया कि वो भी जो प्रूफ है वो टाइम लगेगा। उतना अगर इसको 10 साल लगेंगे, 10 साल तक जेल में नहीं सकते। रेड्डी साहब है, वो है उसकी मुखिया, उसके बगैर मोदी का चलेगा नहीं सरकार। किसके बगैर? रेड्डी के बगैर। जितना चोर भर्ती है बीजेपी में भर्ती है, जितना चोर है बीजेपी में है। ठीक है, देखो हम दोनों की बात सुनाते हैं। जितना भ्रष्टाचार है सारे बीजेपी में है। अच्छा, ठीक है, वो भी गया बीजेपी में घुस गया, धो दिया। हाँ सर आ जाओ सर, बैठिए सर, बैठिए कैंपा बीजिए, कैंपा। अगर वो आम आदमी में शामिल हो जाता, मोदी के धजिया उड़ा देता, 400 पार। 400 भैया कोई है जवाब देने वाला? सुन के चले जाओगे, फिर बात मत करें। अयोध्या में क्या कर दिया? अयोध्या बनाया, हाँ राम जी ने सारे वोट दे दिए। राम जी अयोध्या में सारे वोट दे दिए। राम का ठेका बीजेपी ने लिया? राम का ठेका सिर्फ बीजेपी ने लिया? उसने लिया था ना, राम मंदिर उसने बनाया था। बोलते वोट द्वारा बने, मोदी के बाप नहीं बनाया राम मंदिर, वोट बनाए। आपके बार 500 पार होगा, 400 पार। सही बोल रहा है।